नमस्ते प्यारे बच्चों, कक्षा 8 के संस्कृत में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 8 के संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ाऊंगा। सु का अर्थ होता है बच्चों सुंदर या अच्छा। भाषितानि का अर्थ है वचन, तो इसका अर्थ क्या हुआ? सुंदर वचन। इसके और भी अर्थ हैं सुंदर वचन, अमृत वचन, अच्छे वचन, मीठे वचन और मधुर वचन। बच्चों, आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना है, किस शब्द को क्या बोला जा रहा है और उसका अर्थ क्या है। मैं एक एक शब्द का अर्थ बताऊंगा और उच्चारण भी, साथ ही यह भी बताऊंगा कि किस शब्द में कौन सी संधि है। तो ध्यान से एक एक शब्द को देखना। आइए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है बच्चों, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादु तोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रम आसाद भवन्ति अपेया। गुणा का अर्थ बच्चों गुण, गुणगेषु गुणवान, गुणा गुण, भवन्ति होते हैं। गुण गुणवान लोगों में गुण के रूप में होते हैं। ते वे, निर्गुणम निर्गुणी को अर्थात गुणहीन को, प्राप्य प्राप्त करके, भवन्ति हो जाते हैं, दोषा दोष, और वे गुण गुणहीन को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया, इसका अर्थ है बच्चों स्वादिष्ट जल। प्रवन्ति उत्पन्न होती हैं, नद्य नदियाँ। समुद्रम आसाद, समुद्रम समुद्र, आसाद मिलकर, भवन्ति हो जाती हैं, अपेया पीने योग्य नहीं, अर्थात अपेया। पेय यानी पीने योग्य, अपेय यानी जो पीने योग्य नहीं है। नदियों का जल मीठा होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन वही जल समुद्र में मिलकर अपीने योग्य हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। अब इस श्लोक का एक साथ अर्थ देखो बच्चों। गुण गुणवान लोगों में गुण के रूप में होते हैं, वे निर्गुणी अर्थात गुणहीन को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार नदियों का जल मीठा अर्थात स्वादिष्ट होता है, लेकिन वही जल समुद्र में मिलकर खारा हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता। आगे देखो बच्चों, साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषानहीन, तृणम न खादनपि जीमाने तद भागदेयम परम पशुनाम। साहित्य संगीत कला विहीन का अर्थ होता है बच्चों रहित, साक्षात वास्तव में, पशु पुच्छ पूंछ, विषान करते सींग, हीन रहित, तृणम घास, न नहीं, खादन प्लस अपि, खादन खाते हुए, अपि भी, जीमाने जीवित रहता है, तत् वह, भागदेयम सौभाग्य, परम पशुनाम, पशुनाम का अर्थ है बच्चों पशुओं का। अर्थ देखो इसका, साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य वास्तव में पूंछ और सींग के बिना पशु के समान है। वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अर्थात वह मनुष्य भी घास खाने लगे तो पशु क्या खाएंगे। एक साथ देखो बच्चों इसका, साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य वास्तव में पूंछ और सींग के बिना पशु के समान है, वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। आगे देखो बच्चों, लुब्धस्य नश्यति यस्य कृष्णस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्म विद्या फलम व्यसनीने कृपणस्य सौख्यम राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य लोभी का, नश्यति नष्ट हो जाता है, यश यश, कृष्णस्य चुगलखोर की, मैत्री मित्रता, नष्ट क्रियस्य कर्महीन का, कुलम अर्थ परस्य, कुलम कुल, अर्थ धन, परस्य दूसरों के धन के, लोभी का या लालची का, धर्म है धर्म। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल नष्ट हो जाता है और दूसरों के धन के लोभी का धर्म। विद्या फलम विद्याफल, व्यसनी ने व्यसनी अर्थात बुरी लत वाले का, कृपणस्य कंजूस का, सौख्यम सुख। व्यसनी अर्थात बुरी लत वाले का विद्या का फल और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। राज्यम राज्य, परमत सचिवस्य, परमत सचिवस्य का अर्थ होता है बच्चों
घमंडी, अभिमानी मंत्रियों वाले। सचिव यानी मंत्री। नराधिपस्य, नर प्लस अधिपस्य, दीर्घ संधि है इसमें। नराधिपस्य राजा का और अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इसका एक साथ देखो बच्चों। लोभी का यश नष्ट हो जाता है, चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल और दूसरों के धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है, बुरी लत वालों का विद्या का फल और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है, और अभिमानी अर्थात घमंडी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। आगे देखो बच्चों। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनियेत मधुमक्षी कासो संते तथैव संसज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचे मधुर सूक्त रसम सर्जन्ति। पीत्वा पीकर, रसम रस, तू तो, कटुकम कड़वा, मधुरम मधुर मीठा, समानम समान, माधुर्यम मीठा, एव ही जनियेत पैदा करती है या निर्माण करती है, मधुमक्षी कासो इसका अर्थ बच्चों मधुमक्खी, संते संत लोग, तथा वैसा एव ही सम समान, सज्जन दुर्जना नाम सज्जन और दुर्जन, श्रुत्वा सुनकर, वचे वाणी, श्रुत्वा सुनकर, वच का अर्थ है बच्चों वचनों को, मधुर मीठा, सूक्त रसम सूक्तियों का, सर्जंती निर्माण करते हैं। इसका एक साथ अर्थ देखो बच्चों। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मधुर दोनों प्रकार के रसों को ग्रहण करके केवल मधुर रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोगों के वचनों को सुनकर केवल मधुर सूक्ति रस का ही निर्माण करते हैं, अर्थात मधुर वाणी ही बोलते हैं। एक बार और देखो इसका। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मधुर दोनों प्रकार के रसों को ग्रहण करके केवल मधुर रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन और दुर्जन दोनों प्रकार के लोगों को वचनों के सुनकर ही केवल मधुर सूक्ति रस का ही निर्माण करते हैं, अर्थात मधुर वाणी बोलते हैं। आगे देखो बच्चों। विहाय पौरुषम यो ही देवम अवलंबवते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। विहाय का अर्थ है बच्चों छोड़कर, पौरुषम पराक्रम को, यो जो, ही देवम देव के भाग्य के, अवलंबवते आश्रित रहता है निर्भर रहता है। जो मनुष्य पौरुष यानी पराक्रम को छोड़कर देव के यानी भाग्य के भरोसे रहता है, उस पर निर्भर रहता है। प्रासाद महल, सिंहवत शेर के समान, तस्य उसका उसकी, मूर्धनि मस्तक पर सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वैसा कोई। एक साथ देखो बच्चों इसका अर्थ। जिस प्रकार पराक्रम से रहित महल में स्थित मूर्ति वाले सिंह के अर्थात शेर के मस्तक पर कोई बैठे रहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति परिश्रम से पौरुष से रहित केवल भाग्य पर आश्रित रहता है, वह कायरों के समान दुर्जनों से घिरा हुआ होता है। आगे देखो बच्चों। पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकल दारुवी धन्य महिरुआ ये शाम विमुखम यान्ति नार्तिने। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल छाया मूल यानी जड़, वलकल छाल, दारुवी लकड़ियाँ, धन्या धन्य है, महिरुआ वृक्ष, ये शाम जिनसे विमुखम विमुख यान्ति जाते हैं, ने नहीं, अर्थिने याचक लोग मांगने वाले लोग। नार्थिने में कौन संधि बच्चों दीर्घ स्वर संधि, ने प्लस अर्थिने। इससे लोग कर देखो बच्चों। वृक्ष क्या क्या देते हैं, फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल और लकड़ियाँ। वे वृक्ष धन्य हैं जिनसे विमुख होकर कोई याचक लोग नहीं जाते हैं, अर्थात उनसे निराश होकर कोई नहीं जाते हैं। वे क्या देते हैं उनको, फूल फल पत्ते छाया जड़ छाल और लकड़ियाँ। आगे देखो बच्चों। चिंतनीया ही विपदाम आदादेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वहीना ग्रहे। चिंतनीय चिंतन करना चाहिए, ही विपदाम विपत्ति के, आदादेव आने से पहले ही, प्रतिक्रिया उपाय, ने नहीं, कूप कुआ, खननम खोदना, प्रदीप्ते जल जाने पर, वहीना अग्नि द्वारा, ग्रह घर को। इसका अर्थ देखो बच्चों। विपत्तियाँ आने से पहले उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्तियाँ आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जिस प्रकार आग से जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। एक बार और देखो बच्चों इसका अर्थ। विपत्ति आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद किया गया उपाय
उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जिस प्रकार, अर्थात घर के जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ होता है। आपको बच्चों पहले पाठ का समझ में आ गया? चलो एक बार हिंदी देख लो पूरे पाठ की। जिस प्रकार नदियों का जल मीठा स्वादिष्ट होता है और वह समुद्र में मिलकर खारा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुण गुणवान लोगों में ही गुण के रूप में होते हैं। वे गुणहीन को प्राप्त होकर के दोष बन जाते हैं। साहित्य, संगीत, कला से रहित मनुष्य वास्तव में पूंछ और सींग के बिना पशु के समान है। वह घास न खाते हुए भी जीवित रहता है। यह पशुओं का परम सौभाग्य है। लोभी का यश नष्ट हो जाता है और चुगलखोर की मित्रता, कर्महीन का कुल और दूसरों के धन के लोभी का धर्म नष्ट हो जाता है। बुरी लत वालों का विद्या का फल और कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है और अभिमानी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे और मधुर दोनों प्रकार के रसों को ग्रहण करके केवल मधुर रस का ही निर्माण करती है, उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन और दुर्जन दोनों के वचनों को सुनकर केवल मधुर सूक्ति रस का ही निर्माण करते हैं, अर्थात मधुरवाणी बोलते हैं। जो व्यक्ति या मनुष्य पौरुष यानी पराक्रम को छोड़ करके देव यानी भाग्य के भरोसे रहते हैं, भाग्य पर निर्भर रहते हैं, वे कायरों से उसी प्रकार घिरे रहते हैं जिस प्रकार महल में स्थित शेर की मूर्ति के मस्तक पर कोई बैठे रहते हैं। धन्य हैं वे वृक्ष जिनसे विमुख होकर कोई न जाता है, क्योंकि वे फूल, पत्ते, फल, छाया, जड़, छाल और लकड़ियों द्वारा याचकों की इच्छाएं पूरी करते हैं। विपत्ति के आने से पहले ही उसका उपाय सोच लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ हो जाता है जिस प्रकार आग से घर जल जाने के बाद कुआं खोदना व्यर्थ होता है। तो बच्चों, अब तो आपके ये पाठ समझ में आ गया होगा। आपकी 2021 में संशोधित पाठ्यक्रम जो परीक्षा में आएगा वो संस्कृत का पूरा यहीं उपलब्ध हो जाएगा। और बच्चों, आपके किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम यहीं आपको उत्तर दे देंगे। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो मिलेंगे इससे अगले पाठ की वीडियो में जो आपके आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।